हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। उसमें हमें फर्स्ट पार्ट जो दिया है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, उन्होंने कहा कि ए एंड बी की किस वैल्यू के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ए और बी की वैल्यू के लिए हमें बताना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे अगर उसके, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी तब। दो इक्वेशन दी गई है हमें, और जो दूसरी इक्वेशन दी गई है वो कुछ ए और बी की टर्म्स में दी गई है। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये इक्वेशन, इन दोनों के इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। दो इक्वेशन दी गई है हमें, सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है किसी दो इक्वेशन के, तो उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज b1/b2 इज c1/c2। सब चीज़ें इक्वल होती हैं। अगर किसी इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन है तो तीनों हमारे जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। सबसे पहले कंपेयर करके हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो जो हमारा a1 है यहाँ पे वो कितना है, 2 है, एंड b1 कितना है, 3 है, एंड c1 कितना है, -7। जब 7 को इधर लेकर आएंगे हम तो -7 हो जाएगा। नाउ a2 कितना है हमारा, a - b, और b2 कितना है हमारा, a+b, एंड c2 कितना है हमारा, जब इधर लेकर आएंगे तो ये पूरी टर्म हमारी माइनस में हो जाएगी, तो -3a + b - 2। तो इस तरीके से तो हमारे सारे जो जितने भी कोएफिशिएंट्स थे वो हमने निकाल लिया ऐसे कंपेयर करके। अब हम जब हमने इनको कंपेयर कर लिया तो इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये इनफाइनाइटली सो मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है हमारी, तो इसको फुलफिल करना पड़ेगा। जब हम इसको फुलफिल करेंगे तो इस तरीके से होगा कुछ। a1 की वैल्यू रखेंगे 2 है हमारी, फिर उसके नीचे हमारी a2 की वैल्यू रखेंगे विच इज़ a - b। ओके, इज इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू में हमने b1 हमारा क्या है, 3 है, b1 की वैल्यू रखेंगे, एंड उसके नीचे b2 की वैल्यू आएगी विच इज़ a + b। नाउ c1 हमारा कितना था, -7, तो यहाँ पे रख देंगे, और c2 हमारा कितना था, 3a + b -2, तो ये सब माइनस में था। तो इस तरीके से हमने इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ये वैल्यू रख दी, क्योंकि वो हमें दे दी गई है कि इक्वेशन हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इक्वेशन के। तो हमें ये कंडीशन पता है कि हाँ ये कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। इसी में हम इन सब चीज़ों की वैल्यू रख देंगे। जब वैल्यू रखेंगे हम यहाँ से, तो अब हमें इसको सॉल्व आउट करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो पहली जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी। तो पहली इक्वेशन के लिए हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को ले लिया हमने, 2/a - b = 3/a + b। तो यहाँ से हमने ले लिया, इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व किया। इनकी जो हमने मल्टीप्लाई कर ली, इसकी इधर और इसकी इधर, क्योंकि डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन फाइंड आउट करी विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, ये हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर ली। यहाँ से हमें क्या मिला, a = 5b, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब मैंने बताया था आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम वैसे तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, मैंने इससे करी है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। वहाँ से आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो दो अगर हमारे वेरिएबल हैं, यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल है a एंड b। दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो फर्स्ट निकाल चुके हैं हम। अब सेकंड को निकालने के लिए हम इन दोनों को वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ से हमने इस तरीके से लिखा, तो ये हमारा इधर जाके इसमें 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये इधर जाके -7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके से हमें यहाँ से सेकेंड इक्वेशन मिल गई विच इज़ -a + 2b + 3 = 0। आप देख सकते हैं एक बार नज़र घुमा के देखना। पेन एंड नोटबुक का यूज़ करने के लिए मैं आपको इसी वजह से कह रही हूँ। अब मैं आपको हर पॉइंट नहीं बताऊँगी कि यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। ये चीज़ आप खुद कर सकते हो। आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो आप देख सकते हो। एक बार यहाँ से मेरे को सेकंड इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिली, एंड सेकंड इक्वेशन मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि हाँ इससे मल्टीप्लाई करके आपको ये चीज़ मिल गई है। मैंने आपको बता दिया, ये इक्वेशन मिल गई हमें सेकंड यहाँ से, तो फर्स्ट भी मिल गई, सेकंड भी मिल गई। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन मिलने के बाद अब हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, क्योंकि यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है a की b की टर्म्स में, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं।
सो हमने वही किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में हमने ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। सो इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, ये थी, तो हमने ए की वैल्यू पुट कर दी है 5b विच इज -5b, माइनस था इसके पास ऑलरेडी, प्लस 2b प्लस 3 एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 3b मिला हमें माइनस का, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये उधर जाके -3 हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू मिल गई हमें, b की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। अब b की वैल्यू मिल गई तो हम a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। सो अब क्या करेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, इन इक्वेशन 1 में कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 क्या थी, a इज इक्वल्स टू 5b थी हमारी। सो 5b हमारा क्या आया था, 1 आया था। सो a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1, सो a कितना आया 5, तो a भी मिल गया हमें, b भी मिल गया। तो अब हम कह सकते हैं कि फॉर the value a is equals to 5 and b is equals to 1 pair of equation has infinite number of solution। अगर a हमारा 5 है, b हमारा 1 है, तो ये जो इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन थी हमारी, वो हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखती हैं। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने अलग कंडीशन बोली है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k इन्होंने कह दिया, उसमें a और b फाइंड आउट कर रही थी हमने, तो इसमें इन्होंने कहा कि k की वैल्यू फाइंड आउट करने, विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, इसमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन चाहिए हमें, इसमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। सो 2 इक्वेशन दी गई है हमें विच इज 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन दी गई है। ये कुछ k की टर्म्स में इक्वेशन दी गई है, तो इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। हमने 1 उधर एडजस्ट कर लिया, इसको हमने बोल दिया सेकंड इक्वेशन। इसमें हमने इस चीज़ को इधर एडजस्ट कर लिया जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है किसी भी जनरल इक्वेशन में। सो अब हमने क्या करना है, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। सो कंडीशन देखनी है नो सॉल्यूशन की, क्योंकि उसने कह दिया कि इसके नहीं है सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। सो वही कंडीशन देखनी है हमें, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये हमारी नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। सो अब क्या करना है, हमने कंपेयर करके वही सबसे पहले हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की। सो इन इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे हम। तो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, b1 की वैल्यू क्या है 1 है, c1 की क्या है -1, सो हमने यहाँ पे लिख दी। अब a2 की वैल्यू यहाँ से क्या है हमारी 2k -1, b2 की वैल्यू क्या है k -1 एंड c2 की वैल्यू क्या है -3k+1। तो यहाँ से हमें इन सबकी वैल्यूज नहीं मिल गई है। अब इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी पड़ेगी इस कंडीशन में, क्योंकि वो कंडीशन तो हमारे पास दी गई है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। सो ये क्या है 3/2k -1, a1 अपॉन a2 लिख दिया, b1 अपॉन b2 लिख दिया, c1 अपॉन c2 लिख दिया, विच इज़ नॉट इक्वल, इन दोनों के इक्वल नहीं है वो। सो इस तरीके से हमने इसको पुट कर दिया इस कंडीशन में, इन सब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अब हमने निकालनी है अब हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है k की। जब k की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इन दोनों को इक्वेट किया, इन दोनों को सॉल्व किया जब हमने, तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमने इन दोनों को इक्वेट करने के बाद हमें यहाँ से k की वैल्यू जो मिली है वो मिली है k की वैल्यू 2। सो k की 2 वैल्यू पे k इक्वल्स टू 2 पे इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे। अब चलो एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि किस वैल्यू पे नहीं होंगे, इससे पता चलेगा किस वैल्यू पे नहीं होंगे, क्योंकि ये नॉट इक्वल का साइन है। सो उसकी भी कंडीशन ले ली हमने, उन दोनों को भी इक्वल रख दिया। उन दोनों को इक्वल रखा जब हमने, तो यहाँ से हमारा क्या है k इज नॉट इक्वल्स टू -2, तो k अगर -2 है तो ये कंडीशन नो सॉल्यूशन नहीं हो सकती, इन दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन नहीं हो सकते, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा ही। सो ये इक्वेशन, इस चीज़ से हमें ये पता चलेगा कि इस वैल्यू पे इसके और सॉल्यूशन हो सकते हैं, इस कंडीशन को नहीं फुलफिल करेगा ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू करेक्ट है हमारी इस इक्वेशन, इस सॉल्यूशन के लिए। तो हमें k की वैल्यू क्या है यहाँ से 2 आई। सो देयरफॉर फॉर द वैल्यू k इज इक्वल्स टू 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो k की वैल्यू क्या है हमारी 2 आई, तो 2 वैल्यू पे इसके नो सॉल्यूशन होंगे। सो सेकंड क्वेश्चन हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
सो इसने कहा सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप नोटबुक में तो आपको करना पड़ेगा जो हमारी बोर्ड्स की नोटबुक होगी, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, आप वो कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करती हूँ क्योंकि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही आपको समझा रही हूँ अच्छे से। सो दो इक्वेशन दी गई है हमें, सबसे पहला काम हमारा वही कंपेयर करना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कर रहे हैं इसको। सो सबसे पहले हमने दो इक्वेशन को कंपेयर करना है इन दोनों इक्वेशन से। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें A1 मिला 8, जो B1 है हमारा वो कितना मिला 5 एंड C1 कितना मिला -9 जब इधर लेकर आएंगे हम इसको। सो A2 कितना मिला 3 एंड B2 कितना मिला 2, C2 कितना है हमारा -4 जब अब इसको इधर लेकर आएंगे। सो अब अगले स्टेप में हम हर क्वेश्चन में कैसे लिखते थे जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते थे, विच इज तो लिखते थे ABCAB, ये लिखते थे हम। अब इसको लिखने के बाद B के नीचे इसको लिखने के बाद B के नीचे क्या लिखते थे, B की वैल्यूज, B1 की वैल्यू क्या है 5 एंड B2 की वैल्यू क्या है 2, C की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू क्या है हमारी -9 एंड C2 की वैल्यू क्या है हमारी -4। अब A की वैल्यू क्या है 8 है हमारी A1 की एंड A2 की कितनी है 3 है, रख देंगे। B की वैल्यू कितनी है B1 की 5 है एंड B2 की हमारी 2 है। सो ये सारी वैल्यूज हमने ऐसे रख देनी है। अब इसको रखने के बाद हमने क्या मानना होता था, x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन वाली वैल्यूज हमें इससे मिलेंगी। सो सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 2 इंटू -9 विच इज -18, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो हमें -32 मिला एंड 3 की मल्टीप्लाई 5 से की तो 15 मिला। बीच में सबके माइनस साइन ही लगेगा, ये कंडीशन है, माइनस साइन ही लगेगा सबके बीच में, वो हमने लगा दिया। अब हमने क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, तभी हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। सो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमें -20 मिला, इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो हमें यहाँ पे -27 मिला, 8 इंटू 2 हमने किया तो 16 मिला, इस तरीके से मिल गया हमें ये। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद सॉल्व करने के बाद x बाई इसकी वैल्यू 2 आई रख दिया, y इसके नीचे हमारी -5 मिला हमें, 1 अपॉन ये आ गया हमारा -1। सो इस तरीके से मिल गया। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। सो सबसे पहले हम इसको इसके इक्वल रख देते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो हमने रख दिया x बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 रख दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई हमारी -2 आई। अब हमने y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू यहाँ से हमने इसके इक्वल रख देनी है। यहाँ से जब हम इसके इक्वल रखेंगे तो y अपॉन -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन -5, जब हमने इसको इसके इक्वल रख दिया तो y इज इक्वल टू यहाँ से हमारा 5 आ गया। सो x की वैल्यू भी मिल गई एंड y की वैल्यू भी मिल गई। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ओके, लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है। वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से बता दिया है। बाकी वीडियोज़ की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उनको भी देखिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।